हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिएक्ट टेक्नोलॉजी पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे। फंक्शन कंपोनेंट्स आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इन्हीं आर्गुमेंट्स को प्रॉप्स कहते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स की तरह होता है। अब एलिमेंट्स और नेम एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। नेम इक्वल टू डेविड, डबल कोट में डेविड, रेंडर को समझिए। एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कंपोनेंट्स को पास हो जाएगी। यहाँ पर नोट करेंगे एलिमेंट की बहुत सारे कस्टम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसे प्रॉप्स ऑब्जेक्ट से कंपोनेंट में पास करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, आउटपुट इसका बताइए। करेक्ट आंसर है AX। कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स को यूज़ करके भी आउटपुट शो करता है। इस कोड में ऐप कंपोनेंट हेलो कंपोनेंट को 3 बार यूज़ किया है और हर बार एक नया एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। नोट करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को बहुत सारे स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं जो रीयूजेबल कंपोनेंट बन जाते हैं। एग्जांपल में जैसे पोस्ट कंपोनेंट है को अवतार कंपोनेंट, इमेज कंपोनेंट और डेक कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कि कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है आपके सामने। नेक्स्ट, प्रॉप्स की क्लास कंपोनेंट्स दिस प्रॉप्स से कॉल किया जाता है। इसमें प्रॉप्स रीड ओनली मोड में होता है, इसे कंपोनेंट मॉडिफाई नहीं कर सकता। नोट, इंटरैक्टिव ऐप्स में डाटा और पेज एलिमेंट्स ही चेंज होते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है $this_props.url। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कंपोनेंट्स को क्रिएट करके डाटा पास करेंगे। एक शॉपिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हर एक आइटम को नेम एंड प्राइस दी होगी और आइटम कंपोनेंट्स डिव एलिमेंट को डाटा को रेंडर कर रहा होगा या शो कर रहा होगा। अब कंपोनेंट को यूज़ करके मल्टीपल आइटम्स बनाएंगे। आइटम एलिमेंट्स में CSS कैसे अप्लाई करते हैं? करेक्ट आंसर है CSS क्लास यूज़ करके। स्टेट क्या है? स्टेट के बारे में जानेंगे। वेब ऐप में यूज़र इंटरेक्शन से कंपोनेंट के डाटा चेंज हो जाते हैं, जैसे कभी यूज़र बटन क्लिक करता है या फॉर्म सबमिट करता है। रिएक्ट में एक फीचर है स्टेट, इससे कंपोनेंट को मैनेज और डाटा चेंज कर सकते हैं। स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो क्लास कंपोनेंट में होता है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो इस कोड में स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो की वैल्यू के पावर पेयर्स में है। प्रॉप्स की तरह ही वैल्यू दिस डॉट स्टेट से एक्सेस हो रही है। जो कंपोनेंट रेंडर हो जाता है तो स्टेट इनिशियलाइज्ड होता है हेलो जेम्स वैल्यू के साथ। नोट्स, स्टेट ऑब्जेक्ट में मल्टीपल की वैल्यू पेयर भी हो सकते हैं जो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। क्वेश्चन में फिलअप करना है जिसमें नेम एंड एज की वैल्यू स्टेट कंपोनेंट में इनिशियलाइज करनी थी। चेंजिंग स्टेट के बारे में समझेंगे के लिए स्टेट डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं होता। चेंजिंग स्टेट के लिए सेट स्टेट फंक्शन मेथड होता है जो स्टेट को मॉडिफाई करता है। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में सेट मेथड को पास करना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सेट स्टेट मेथड यूज़ करने के बजाय ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को डायरेक्टली चेंज क्यों नहीं करते? करेक्ट आंसर है रिएक्ट में जब सेट स्टेट मेथड कॉल होता है तो रिएक्ट अपने आप ही अफेक्टेड कंपोनेंट को नए स्टेट में शो करता है और ये इवेंट हैंडलिंग के समय होता है। इस क्वेश्चन में फिलअप करना है। करेक्ट आंसर है दिस डॉट सेट स्टेट। ओके, नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे कि सेट स्टेट मेथड को यूज़ करके जब स्टेट चेंज होता है तो रिएक्ट इमीडिएटली कंपोनेंट को अपडेट स्टेट के साथ रेंडर करता है या शो करता है। इस क्वेश्चन में फिलअप करना है दिस डॉट सेट स्टेट से ये फिलअप होगा। स्टेट की वर्क को समझने के लिए एक काउंटर ऐप बनाएंगे जो हर बार बटन क्लिक होने पर एक काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंटर कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें काउंटर और बटन होगा। इस कोड में काउंटर का 0 वैल्यू से इनिशियलाइज्ड हुआ है, इसलिए काउंटर 0 स्टेट में है। अब बटन में क्लिक इवेंट हैंडल
पर्टिकुलर और ऐड करेंगे और काउंटर का स्टेट इंक्रीमेंट होगा। ऑन क्लिक इवेंट कंपोनेंट की इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करता है। सेट स्टेट को यूज़ करके काउंटर की वैल्यू चेंज करता है। फिर रिएक्ट ऑटोमेटिकली कंपोनेंट को दोबारा रेंडर कर देता है। नोट, इवन हैंडलर कैमल केस सिंटेक्स में यूज़ किया गया है और हैंडलर फंक्शन कर्ली ब्रेसेस में पास किया गया है। क्वेश्चन है कि जब कंपोनेंट का स्टेट चेंज होता है तो पूरे पेज का डॉम रिलोड होता है। करेक्ट आंसर है फॉल्स।